अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम देखने लगे हैं एक वीडियो, इसका नाम है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, अ ट्रेजिक स्टोरी। तो हम जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, लंदन यूके का कैपिटल है। आज से 400 साल पहले लंदन दुनिया के बड़े तरीन शहरों में से एक था। यहाँ 4 लाख तक लोग आबाद थे, लेकिन उस दौर में एक ऐसा वाकया पेश आया जो आज तक बरतानिया की तारीख में याद रखा जाता है। ये साल था 1666 का, जब लंदन में आग लग गई। एक ऐसी आग जिसने लंदन शहर को जलाकर राख कर दिया था। ये आग एक छोटी सी बेकरी में लगी थी और यहीं से पूरे शहर में फैल गई थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब लंदन में अक्सर आग लग जाया करती थी, लेकिन ये हादसे इतने बड़े नहीं होते थे। लंदन में बिल्डिंग्स टिम्बर की बनी होती थी और उस दौर में ये शहर कहत से गुजर रहा था। लंदन में पानी की कमी थी, बारिशें नहीं हो रही थी और उस वजह से लकड़ी के घर सूख चुके थे, यानी आग लगने का खतरा शदीद था। 1666 में लंदन में फायर ब्रिगेड का भी कोई इंतजाम नहीं था। आग बुझाने के लिए लोग भी ठीक से ट्रेंड नहीं थे। दोस्तों, वो जो बेकरी थी, इसका नाम किंग्स बेकरी था। इसका मालिक एक आदमी थॉमस फेरिनर था। ये बेकरी लंदन की एक छोटी सी स्ट्रीट पुडिंग लेन में मौजूद थी। इस वक्त 2 सितंबर 1666 का दिन शुरू हो चुका था। आधी रात हो रही थी जब इस बेकरी के अंदर अचानक आग लग गई। दोस्तों, ये आग तेजी के साथ फैलना शुरू हो गई। उस वक्त तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से एक के बाद एक घर आग की लपेट में आते गए। लोग बाल्टियों में पानी भरकर आग पर फेंक रहे थे, लेकिन ये आग ऐसे कहां बुझने वाली थी। लंदन में एक पैनिक फैल चुका था। दोस्तों, जहां ये आग लगी थी उसके साथ ही रिवर थेम्स मौजूद था। लोग आग से बचने के लिए दरिया में छलांग लगाने पर मजबूर हो गए थे। ये आग आहिस्ता आहिस्ता पूरे लंदन में फैलती गई और इसको बुझाने वाला कोई इंतजाम मौजूद नहीं था। वो 1666 का साल था। उस दौर में लोगों को पता ही नहीं था कि इस आग पर कैसे काबू पाना है। अगले 2 दिनों तक ये आग आधे लंदन में फैल चुकी थी। फायर फाइटर्स आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सेकंड ने भी फायर फाइटर्स के साथ आग बुझाने का काम किया था। दोस्तों, लंदन में आग की वजह से धमाके भी सुनाई दे रहे थे और लोगों को लग रहा था कि फ्रांस ने बरतानिया पर हमला कर दिया है। इस वजह से बरतानिया में मजीद पैनिक फैल गया। ये आग अगले 4 दिनों के अंदर 80% लंदन को अपनी लपेट में ले चुकी थी। लंदन की तमाम बड़ी बिल्डिंग्स जल चुकी थीं, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि इस आग में अब तक सिर्फ 6 लोग ही मरे थे। दोस्तों, लाखों लोग अब बेघर हो चुके थे, लेकिन सवाल यह था कि आग शुरू कैसे हुई थी। इसका पहला इल्जाम एक आदमी रॉबर्ट हबर्ट पर लगाया गया। ये आदमी घड़ियां बनाता था। इस पर इल्जाम था कि इसने जानबूझकर ये आग लगाई थी। इस पर फ्रांस का जासूस होने का भी इल्जाम लगा। दोस्तों, इस आदमी को इस इल्जाम में सजाए मौत दे दी गई थी, हालांकि ये बेगुनाह था। ये आदमी तो उस वक्त बरतानिया में मौजूद ही नहीं था। ये 2 दिनों के बाद वहां पहुंचा था। बाद में पता चला कि वो जो बेकरी थी, किंग्स बेकरी, इसके ओवन में मौजूद आग इसके किचन में पड़े फ्यूल पर लगी, जिसकी वजह से ये आग शुरू हुई थी। लेकिन इस वक्त तक आधे से ज्यादा लंदन तबाह हो चुका था। लाखों लोग बेघर हो गए थे और एक बेगुनाह आदमी को इस जुर्म में फांसी दे दी गई थी। आज इस वाकये को द ग्रेट फायर ऑफ लंदन कहा जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी स्टोरी। ये भी बहुत सैड थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वो भी देख लीजिएगा। मिलते हैं चलो कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।